प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए ये हज के अय्याम चल रहे हैं, ये हज के महीने चल रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि हज के मुताल्लिक एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। जो इस मरतबा हज करने जा रहे हैं, उम्रह करने जा रहे हैं, मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हज और उम्रे को कबूल फरमाए। देखिए हाजी लोग जब हज करने के लिए जाते हैं तो मक्के में जब दाखिल होते हैं तो उनको एक बिल्डिंग मिलती है जिसमें वो रहते हैं, और बिल्डिंग मिलने के बाद जो वक्त करीब होता जाता है हज का तो उनको जो है मिना की तरफ जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हज के 5 दिन हैं, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 और 12 हम जो 5 दिन हैं। इसी अय्याम में आपको सारे अरकान करने हैं। बहुत सारे लोग ये है कि जब मिना में जाना होता है तो उनको एक घबराहट सी होती है कि हमें हालत एहराम में रहना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, जब आपको मिना में जाना हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसी जगह पर ले जा रहा है जहाँ पर हम क़याम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। इसलिए जब मिना खेमा में जाना हो तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 ज़िलहिज्जा को मिना में जाएंगे और 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर की नमाज़ हम मिना में जाकर पढ़ेंगे। मिना में हम ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 वक्त की नमाज़ हम मिना में पढ़ेंगे। और जब हम मिना में फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उस वक्त कौन दिन हो जाएगा दोस्तों? 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफा का दिन। अरफा के दिन जब अरफात के मैदान में तमाम हाजी लोग जमा होंगे, जब अरफात के मैदान में पूरी दुनिया के हुज्जाज कराम वहाँ जमा होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़ोहर की नमाज के बाद हाजी का लक़ब दे देगा। इसलिए 9वीं ज़िलहिज्जा को हम अरफात में रहेंगे और 9वीं ज़िलहिज्जा की रात को फिर हम वहाँ से मुज़दलिफ़ा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ कंकरीली ज़मीन है और उस ज़मीन पे हमें रात गुजारनी है, उसी कंकड़ पे हमें सोना है। और उस बताते हैं जो हज करके आए हैं कि जब हम मुज़दलिफ़ा में सोए तो इस तरीके से हमें नींद लगी थी कि अगर हम 5 स्टार होटल में सोते तो हमें उस तरीके से नींद ना लगती। देखिए एक जगह आया है कि मुज़दलिफ़ा की रात में हम जब अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह के सामने दुआ करें, अल्लाह को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हाजी मुज़दलिफ़ा के मैदान में अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो 9वीं ज़िलहिज्जा की रात में हमें क्या करना है? मुज़दलिफ़ा में ठहरना है और मुज़दलिफ़ा में ठहरने के बाद फिर फजर की नमाज के बाद कौन सी तारीख हो गई दोस्तों? 10 ज़िलहिज्जा की तारीख हो गई। 10 ज़िलहिज्जा में हम लोग क्या करते हैं? हिंदुस्तान में हम लोग यहाँ जो है ईद उल अज़हा की कुर्बानी पेश करते हैं, हम लोग ईद मनाते हैं और उस ईद में हम क्या करते हैं? अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। इसी तरीके से जब वहाँ फजर की नमाज के बाद 10 ज़िलहिज्जा हो गई तो हमें वहाँ क्या करना है? सबसे पहला जो अमल होगा वो हमें रमी करना है, यानी शैतान को कंकरियाँ मारनी है। और शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद अब वहाँ हमें कौन सा काम करना है? जब हमने शैतान को कंकरी मार ली उसके बाद हमें कौन सा अमल करना है? दोस्तों आपको कुर्बानी करवानी है। आप पता लगा लें कि हमारी कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। अगर आपकी कुर्बानी हो गई तो कुर्बानी होने के बाद आपको हलक करवाना है, यानी अपने सर के बाल बनवाने हैं। ये 3 अमल आपको तरतीबवार करना है, याद रखें। सबसे पहले 10 ज़िलहिज्जा को आपको रमी करनी है, रमी के बाद आपको कुर्बानी करनी है, कुर्बानी करने के बाद आपको हलक करनी है। ये 3 काम हो गए 10 ज़िलहिज्जा को। अब इन 3 काम होने के बाद आपको तवाफ़ी ज़ियारत करना है। तवाफ़ी ज़ियारत आप उसी दिन कर सकते हैं या एक दिन के बाद भी कर सकते हैं। ये 10 ज़िलहिज्जा का मुकम्मल हो गया। अब 11वीं ज़िलहिज्जा को आपको मिना में जाना है। 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को आपको मिना में रहना है। तो इस तरीके से हमारा
मिना का क़याम मुकम्मल हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का मामला फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा मुझे भी और तमाम हज़रात को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।